पूर्ण तरह। तो वहीं राजस्थान में हुए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय की वजह से यहां पर गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम में ये बदलाव अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। इससे जयपुर समेत राजस्थान के 16 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे में 4 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो पाकिस्तान से सक्रिय हुए नई पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में शुरू हो गया है। इससे जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर संभाग में अगले 48 घंटों तक आंधी के साथ बारिश की संभावना है। सबसे ज्यादा असर राजधानी जयपुर के अलावा धौलपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, चूरू, अलवर, भरतपुर, बूंदी, बारा, नागौर, श्रीगंगानगर, पाली, बीकानेर और जोधपुर में नजर आएगा। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इस दौरान अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा में ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम में हुए बदलाव के चलते प्रदेश में तापमान में 30 से 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। यह दौर मंगलवार तक जारी रहेगा। 24 मई के बाद प्रदेश में एक बार फिर मौसम शुष्क रहेगा। अब ऐसे में 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में तापमान एक बार फिर 45 डिग्री के पार हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, उसकी वजह से राजधानी जयपुर वासियों को भी, और बात करें राजस्थान में अगर अलवर वासियों को, सभी को यहां पर गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे और इसका असर क्या कुछ आमजन पर देखने को मिल रहा है? दीपिका, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से एक बड़ी राहत की खबर है। 2 दिनों तक प्रदेश में एक बार फिर मौसम जो है वो करवट ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में जो है धूल भरी आंधी चलने के साथ ही तेज हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना जाहिर की जा रही है। और राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली है। इस वक्त आसमान में धूल भरा गुबार जो है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है। तेज हवाओं का दौर जो है वो राजधानी जयपुर में जारी है और कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी जो है यहाँ पर नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में इस वक्त जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते जो है मौसम ने बदलाव लिया है। 48 घंटों तक मौसम का ये बदलाव जो है वो जारी रहेगा, जिसके चलते प्रदेश के करीब 16 जिलों में जो है हल्की बारिश के साथ ही धूल भरी आंधियां और करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की यहाँ पर संभावना है। वहीं प्रदेश के 4 जिलों में जो है ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है कि फिर 2 दिनों तक जो ये राहत जो है वो फिर आफत बन सकती है, क्योंकि बीते दिनों देखा गया था कि तापमान जो है करीब 45 डिग्री तक पहुंच गया था। अब जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, इस वक्त भी राजधानी जयपुर में जो है हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर देखी जा रही है। सुबह से ही आसमान में जो है धूल का गुबार छाया हुआ था और तेज हवाएं यहाँ पर चली। धूल भरी आंधियों के बाद अब कई इलाकों में जो है हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। ये 48 घंटों तक जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो पूरी तरह राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में सक्रिय रहेगा, जिससे तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट यहाँ पर हो सकती है। साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये माना जा रहा था कि लंबे समय से जहाँ गर्मी से, भीषण गर्मी और लू से प्रदेश जूझ रहा था, लोगों की आफत बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जब मौसम करवट ले रहा है तो ये आफत जो है थोड़े दिन राहत में बदल रही है। ये माना जा सकता है कि 25 मई से फिर एक बार मौसम बदलाव होगा। तापमान जो है वो करीब 45 डिग्री तक फिर पहुंच सकता है। पिछले भीषण गर्मी जो राजस्थान में पड़ रही है, पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड जो है इस गर्मी ने तोड़ दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान बीते दिनों 46 डिग्री के पार जा पहुंचा था। एक बड़ा जो है गर्मी का रिकॉर्ड यहाँ पर राजस्थान में देखा जा रहा था। राजधानी जयपुर में भी करीब 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। सड़कें दिन में सूनी नजर आने लगी थी और लोग गर्मी से बचने के लिए खुद को घरों में कैद रखने लगे थे। लेकिन अब ये फिर एक बार मौसम ने करवट ली है और तापमान में गिरावट यहाँ पर देखी गई है। धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट रही है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब तापमान में 2 दिनों तक जो है 5 डिग्री की गिरावट यहाँ पर रह सकती है, जिसके चलते ये बीते दिनों जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत की उम्मीद है। वहीं 25 मई से फिर नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन जो है भीषण गर्मी यहाँ पर देखी जाएगी। कहा जाता है कि 9 दिनों तक जो है भीषण गर्मी का प्रकोप रहता है और सूर्यदेव पूरे परवान पर यहाँ पर रहते हैं, अपनी गर्मी, प्रचंड गर्मी यहाँ पर दिखाते हैं, जिसके चलते
2 दिनों के भीतर अगर बारिश होती है तो प्रदेश में आने वाले दिनों में जो है अच्छी बारिश के संकेत नहीं होते हैं। अगर भीषण गर्मी 9 दिनों तक पड़ती है, पूरी तरह तापमान धरती पर नजर आता है, भीषण गर्मी तपती है, तो 9 दिनों के बाद फिर जो मौसम में बदलाव होगा, जो मानसून होगा वो अच्छा मानसून होगा, अच्छी बारिश के संकेत यहाँ पर होंगे। तो ये माना जा सकता है कि 9 तपे की शुरुआत 25 मई से हो रही है। 9 तपे पे अगर पूरे 9 दिन भीषण गर्मी रहती है तो अच्छी बारिश के भी संकेत राजस्थान में नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि अभी लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वही 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में ये जो परिवर्तन यहाँ पर होगा, इससे लोगों की और आम जनता के खान पान और इसी के साथ ही मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे विवेक? जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रदेश में देखा जा रहा है कि कभी भीषण गर्मी तो फिर 2 दिन राहत यहाँ पर नजर आती है। एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। लगातार मौसम में जो बदलाव हो रहा है, तापमान में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इसके चलते मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि बीते दिनों देखा गया था कि तापमान करीब 46 डिग्री के पार जब पहुंचा था, फिर तापमान में करीब 5 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई और फिर तापमान 45 डिग्री करीब पहुंच गया। एक बार फिर तापमान जो है वो फिर कम हुआ है। तो लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तो उसके चलते जो मौसमी बीमारियां हैं उसका असर जो है वो प्रदेश में देखा जा रहा है। प्रदेश में पहले ही पड़ रही गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक के मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे थे। डॉक्टर लगातार लोगों को गर्मी से राहत पाने के लिए खुद को जो है ठंडी जगह में रखने के साथ ही खान पान में बदलाव करने के लिए बोल रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि लगातार ठंडे पेय पदार्थ यहाँ पर ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो किया जाए, ठंडा पानी पिया जाए, साथ ही मल्टीविटामिन और जो शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए तमाम जो है ठंडी चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्योंकि जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, लोगों में डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है और डिहाइड्रेशन की शिकायत होने के साथ ही उल्टी, बुखार, खांसी के साथ ही अन्य बीमारियां भी चपेट में ले लेती है। तो लगातार गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर्स जो है वो ठंडी पेय पदार्थ लेने के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नसीहत दे रहे थे। और जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, तो मौसमी बीमारियां लगातार जो है प्रदेश में यहाँ पर देखा जा रहा है कि मरीज सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में फिर एक बार जो है लोगों के स्वास्थ्य पर तीखा असर जो है वो इस मौसम के बदलाव का देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा